हेलो एंड वेलकम टू पीसीएस ई करंट एक्सप्रेस बाय पीसीएस यात्रा। पीसीएस ई करंट एक्सप्रेस बाय पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा टेलीग्राम है पीसीएस यात्रा के नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगे। पीडीएफ की बात करें तो आज है 17 जुलाई। 17 जुलाई के करंट अफेयर्स को हम लोग 10 से 15 पॉइंट में देखने का कोशिश करेंगे, जिसमें 4 से 5 आपको क्वेश्चन है और बाकी सारे पॉइंट वाइज है। क्वेश्चन है हमारा पहला, 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हुई है, किस शहर में हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। क्यों किया गया होगा? भारत द्वारा किया गया है, तो आतंकवाद, साइबर खतरा, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध को लेकर बातें कही गई है। कुल मिलाकर यही बात है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में है। तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा से हुआ था। इसके 7 सदस्य देश है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और सहयोग का क्षेत्र है तो वहीं कुल मिलाकर कनेक्टिविटी वगैरह की बात यहाँ पर कही गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलोबस कॉन्गोनेसिस, क्या? कोलोबस कॉन्गोनेसिस अफ्रीकी बंदर की एक नई प्रजाति है। यह कहाँ खोजा गया है? और पहले ही अफ्रीका बता दिया, यह डीआरसी में खोजा गया है। अब ये बंदर के बारे में है, ये चीज़ें आपको यूपीएससी में पूछेगा, पीसीएस में नहीं पूछेगा। पीसीएस में आपका यहाँ क्या पूछ सकता है? डीआरसी का मैपिंग। तो देख लीजिए डीआरसी का बॉर्डर कहाँ है, क्या क्या से लगता है? अंगोला, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी कि CAR, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया और जाम्बिया। हम लोग इसके मैरीटाइम बॉर्डर की बात करते हैं तो यह अटलांटिक महासागर से यहाँ टच करता है। इसके वाटर बॉडीज़ की बात करें तो लेक तनगनाइका, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ट और लेक क्यू है यहाँ पर। उसी तरह इसके नदी की बात करते हैं तो कांगो नदी है, विश्व की सबसे गहरी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब आप बताएंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे तो हीरा, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब चीज़ें यहाँ पर पाया जाता है। कटांग का पठार यहाँ पर पाया जाता है और सवाना घास भूमि से अधिकतर भाग घिरा हुआ है। उसी तरह से माउंट नियरागेंगो, जो कि यहाँ पर इसका एक पर्वतमाला है जो कि एक्टिव वोल्केनो है। तो ये बात समझ गए। बात करते हैं क्लाइमेट की, तो यहाँ भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है महानंदा वन्य जीव अभयारण्य। तो यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला में है, याद रखिएगा। तिस्ता और महानंदा नदी के बीच में है। यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसके आसपास का पहले 5 किलोमीटर का क्षेत्र जो था वह ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन में आता था, जिसको सरकार ने घटाकर अब 1 किलोमीटर कर दिया है। और जो अगल बगल की चीज़ें अब होगी वहाँ पर खनन और यही सब काम किया जाएगा वहाँ पर। समझ गए? अगला देखिए, जून से जनवरी 2026 के बीच भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड शिकायत हुआ है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, देन आपका कर्नाटक हो गया, उसके बाद आपका गुजरात हो गया, देन आपका बिहार हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो हुआ है फाइनेंशियल साइबर सबसे ज़्यादा हुआ है, अकेले 10,000 से ज़्यादा। और टोटल मामला कितना था? 12 लाख से ज़्यादा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ करंट अफेयर्स ऐसे जो चर्चे में था पॉइंट वाइज। संयुक्त राष्ट्र ने यह बात चेताया है कि वेस्ट बैंक जो कि इजराइल का पार्ट है, 60 वर्षों में सबसे ज़्यादा अभी वहाँ पर विस्थापन हुआ है, इस वजह से यह चर्चे में है। अब हम यहाँ पर वेस्ट बैंक हो गया चर्चा में, तो ये आपको इजराइल का बॉर्डर है। ठीक है, तो यहाँ ये है आपका जॉर्डन नदी। तो जॉर्डन नदी के पश्चिम में पाया जाता है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। ठीक, इसके बाद ये इजराइल का पूर्वी भाग है, मेडिटेरेनियन सी। और यहीं हम लोग अगर वेस्ट बैंक का बॉर्डर देखेंगे तो पूरब में जॉर्डन, पश्चिम में इजराइल और दक्षिण पश्चिम में ये जेरूसलम मान लेते हैं। और यहीं जेरूसलम जो कि इजराइल की राजधानी है। प्रमुख शहर की बात करते हैं तो रामल्लाह फिलिस्तीन प्रशासन की प्रशासनिक राजधानी है। यहाँ पर यह हेब्रोन, नाब्तूस, जेनिन और बेथलेहम इसके प्रमुख शहर है। अगला न्यूज़ है हमारा, केरल सरकार ने बीमार आवारा कुत्तों को यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। अब यहाँ देखेंगे इच्छा मृत्यु होती क्या है। इच्छा मृत्यु का मतलब हो गया कि हम बहुत ज़्यादा असाध्य बीमारी, ऐसा बीमारी जिससे कि उससे अच्छा होगा कि हम मर जाएं, तो उस स्थिति में आपको मारा जाता है, मतलब जीवन आपको समाप्त करने की जाती है, तो उसको हम लोग यूथेनेसिया बोलते हैं। यूथेनेसिया 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि आपको बाहरी किसी चीज़ को देकर, जैसे कि इंजेक्शन हो गया, कोई टैबलेट हो गया, ये सब देकर आपको मार दिया जाए, यानी कि आपके जीवन की समाप्ति कर दी जाए। निष्क्रिय का मतलब होता है कि
आप जीवन के अंतिम स्टेज में हैं और आप मान लीजिए कि ऑक्सीजन से आप जिंदा है, अगर आपसे ऑक्सीजन अगर हटा दिया गया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो यही ऑक्सीजन को हम हटा लेंगे, इस स्थिति में हम लोग इसको निष्क्रिय यानी कि पैसिव बोलते हैं। ठीक है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है यह मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा ANRF ने प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना की घोषणा की है। इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा किसने किया, तो ANRF ने किया। अब योजना का मतलब हो गया सेवानिवृत्त या फिर जो सक्रिय विशेषज्ञ हैं उनको शैक्षणिक और अनुसंधान समर्थन प्रदान करने की यह बात कही गई है। इसमें वित्तीय सहायता की भी बात है। इसमें ऐसा वित्तीय सहायता की बात है कि 30 लाख रुपया प्रति वर्ष और 24 लाख रुपया शोध के लिए आपको दिया जाएगा। अगला है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, गुजरात भारत का पहला जनजातीय जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, कौन स्टेट है वह? गुजरात है। क्या है योजना का नाम, प्रोजेक्ट का नाम? जनजातीय जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न अनुवांशिक यानी कि हेरिटरी इम्यूनिटी संबंधी स्थिति से जुड़े अनुवांशिक मार्करों की पहचान करना। उस एजेंसी का नाम क्या है? GBRC, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से 7-8 मिनट में ये चीज़ें खत्म हो गई। हम लोग कोशिश करेंगे कल से 4-5 पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब और लाइक कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस टेक पिछले 1 ईयर का करेंट अफेयर्स, किसके लिए? 72वीं BPSC के लिए। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, वो तकरीबन 1 घंटे के आसपास का वीडियो होगा। थैंक यू।